नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं इस मौजू पर वीडियो बना रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे साथियों ने मुझसे निजी मजालिस के अंदर भी और सोशल मीडिया के ज़रिए भी ये सवाल किया कि ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहिब के दरमियान का क्या मसला चल रहा है। तो लिहाजा इस बात की वजाहत के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। तो देखें हज़रात, इस मसले के अंदर दोनों जानिब उलमा हैं एक ही मसलक के, और बड़े ही गिरा कदर उलमा हैं दोनों। एक तरफ मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, दूसरी तरफ मुफ्ती तारिक मसूद साहब। ये दोनों लोग जो हैं, इनका आपसी तनाज़ा जो चल रहा है इस वक्त, ये कोई मसलकी जंग नहीं है, बल्कि ये एक राय का इख्तिलाफ है। यानी क्या, मैं आपको शुरू से मुख्तसर सा बताता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपने ऐब छुपाने के लिए, जो उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही TLP पर जो है ना वो तशद्दुद वगैरह किया था, तो मजहबी तबके को अपने हाथ में लेने के लिए उन पर हाथ घुमाया। क्या किया कि उनने जो है ना मरीम नवाज साहिबा ने ऐलान कर दिया कि भाई हम हर मदरसे के वो मस्जिद के इमाम को हम 25,000 रुपये देंगे आतिये के तौर पर, वजीफ़े के तौर पर। तो इसमें फिर बातें शुरू हो गई। एक प्लेटफार्म पाकिस्तान के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम है। जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत की हर उस पॉलिसी के मुखालिफ खड़ा होता है कि जो पॉलिसी आज नहीं तो कल जाकर मुस्तकबिल में दीन के अंदर बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा कर देगी, जो ज़ाहिर में लोगों को नज़र नहीं आता। लेकिन चूँकि ये उलमा दूरअंदेश हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको सियासी बसीरत दी है, तो ये खड़े हो जाते हैं। तो उधर मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो तबका है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब वाले वो एक बड़े मोतबर इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन लोगों का जो तरीका है वो इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा साथ रहे हैं। कोई भी गवर्नमेंट होती है वो साथ रहते हैं। तो और वो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, थोड़े आज़ाद ज़हन वाले हैं। दूसरे उलमा रिवायती उलमा हैं, वो थोड़े आज़ाद किस्म के उलमा हैं, मतलब दुनिया के साथ शाना बशाना चलना। अच्छी बात है दुनिया के साथ शाना बशाना चलना, ये भी ऐसी बात नहीं है कि जमीयत वाले उलमा ऐसे नहीं, लेकिन वो मतलब बिल्कुल ऐसे कि वो नज़रियात लेकर चलना कि भाई जो एक उलमा का आपसी इत्तेहाद है उसको मद्देनज़र ना रखना, बस जो दुनियादार तबका जैसे इस्टेब्लिशमेंट हो गई या वक्ती हुकूमत हो गई जो कर रही है वो करना। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब चूँकि उस काफ़िले के एक फ़र्द है, तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक बयान में ये बात कर दी कि भाई हमको इस पर इख्तिलाफ कोई इश्काल नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट किसी इमाम को तनख्वाह दे रही है तो इमाम से पूछना चाहिए वगैरह। उन्होंने एक बड़ा मुकदमा पेश किया था अपने दलाइल के साथ, बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने बात कही थी। तो उस पर फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब को मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने बड़ा ही हार्ड किस्म का एक जवाब दिया, और उसमें बड़ा ही शिद्दत के साथ शिद्दत इख्तियार की। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने शिद्दत इख्तियार की, वो इस वजह से की कि भाई तारिक मसूद साहब ने चंद बातें की थी, अगर उनके नज़रिए के मुताबिक, उनके राय के मुताबिक वो बातें सही हों, लेकिन चूँकि दूसरा एक जब तबका है उस पर जो है ना उसके काम पर ज़रब लग रही थी। तो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब चूँकि उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जमीयत उलमा इस्लाम से, तो उन्होंने उनको उस तरीके का एक जवाब दिया, सब जवाब दिया। फिर उस जवाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक ऑडियो की शक्ल में रिकॉर्ड किया, और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना नरम अंदाज में बड़ी सख्त बातें की हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने। तो उसमें फिर एक ये ब्लेम भी किया कि आपको खिताबत के अंदाज में मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने जो जवाब दिया था पहला, तो बड़ा खतीबाना अंदाज में दिया था ना, जैसे कि स्टेज पर एक बयान होता है। तो उन्होंने कहा कि आराम से बात कर लेते, खतीबाना अंदाज में इतना जोश दिखाने की, इतना जोर लगाने की ज़रूरत। तो उसके जवाब में 1 घंटे का मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने फिर जवाब दिया, उनकी एक बात को लेकर जवाब दिया। तो मतलब अर्ज़ करने का मतलब ये देखें, हम होता यूँ है कि हम आवाम जो है ना, हम इस मसले में क्या होते हैं कि उलमा से मुतनफ़िर होते हैं, या फिर हम एक तरफ फ़रीक बन जाते हैं और दूसरे फ़रीक को गालम गलोच वगैरह करना, ये चीज़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है ना, हमारे अंदर एतदाल तो है नहीं। तो मेरी एक राय है, वो राय क्या है कि ये एक राय का इख्तिलाफ है, ये कोई मजहबी इख्तिलाफ नहीं है, अक़ीदे का इख्तिलाफ नहीं है, ये एक राय का इख्तिलाफ है। दोनों जो तबक़ात हैं, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम के उलमा हों या फिर इस तरफ के उलमा हों, दोनों तबक़ात काबिल इज़्ज़त हैं, उनकी तौक़ीर और इज़्ज़त में कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दोनों तबके जो हैं, चाहे वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब वालों का तबका हो या फिर मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब और जमीयत के तमाम उलमा का तबका, ये हमारे दीन के मुहाफ़िज़ हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा अगर कि भाई मेरा खुद ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से, लेकिन मुझसे कोई पूछेगा कि यार जामिअतुर रशीद से मैं जाकर फतवा ले लूँ किसी भी मसले के बारे में, जो हमारे देवबंद के अक़ायद होंगे, अहले सुन्नत के अक़ायद होंगे, इसी तरह हनफियत के जो मसाइल होंगे, कोई मुझसे पूछेगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल आप लो और फतवा लो, बड़ा इदारा है, बड़ा मोतबर इदारा है फतवा, और अगर हमें लाकर वो फतवा दिखाएंगे तो हम उसको मानेंगे, तस्लीम भी करेंगे। वो लोग हमारे लिए इल्म में सनद है, हम उनको मानते हैं। हम मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की भी इल्म के अंदर इज़्ज़त करते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की भी, और जितने भी असातिज़ा हैं उधर के, हम उन सब की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। इसी तरह जमीयत का जो इदारा होगा वो हमारा इदारा है, हम उसका भी फतवा मानेंगे। तो ये हमारे दीन के मुहाफ़िज़ हैं। तो दीनी मसले के अंदर अगर कोई देवबंदी है तो वो दोनों की इज़्ज़त करे, दोनों के साथ जुड़ कर चले। बाकी एक नज़रियाती इख्तिलाफ होता है, एक राय का इख्तिलाफ होता है, उसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप जमीयत के साथ जुड़ें या फिर उनके साथ जुड़ें। लेकिन
دلائل کی بنیاد پر، جس کے دلائل پختہ ہوں اس کے ساتھ جڑیں، اور جڑنے کے بعد دوسرے کی عزت کا خیال کریں، اس کی عزت کو پامال نہ کریں. اور یہ دیندار طبقے کے لیے بھی ہے اور عام عوام کے لیے بھی ہے. اور پھر ہمارے ان بڑے اکابر علماء کو بھی چاہیے کہ آپسی اختلافات کو ایک شائستہ انداز کے اندر پیش کیا جائے، چاہے وہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہوں جو ایک حق کے لیے ایک حق کے مسئلے پر کھڑے ہیں، چاہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہوں. دونوں یہ بھی ان کو بھی چاہیے کہ یہ ادب اور احترام کے ساتھ کریں. اچھا، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا جو انداز ہے وہ تھوڑا جارحانہ ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب کا انداز تھوڑا نرم انداز ہے. لیکن اتنی بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ادھر مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا جارحانہ انداز ہے، لیکن پھر بھی وہ انداز گفتگو جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا نرم ہے. مطلب اس کے اندر کوئی سخت لفظ ان کو نہیں کہا گیا ہے طارق مسعود صاحب والوں کو، بڑا ادب اور احترام کے ساتھ بات کی ہے، لیکن انداز و خطیبانہ ہے. ادھر طارق مسعود صاحب کا انداز تو بڑا نرم ہے، لیکن اس کے اندر جو انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ باتیں بڑی خطرناک قسم کی باتیں ان کو کہی ہیں. تو طارق مسعود صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی باتوں پر ذرا، مطلب وہ جب اختلاف میں آتے ہیں تو بڑی خطرناک باتیں کر جاتے ہیں کہ ان کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کہہ دیا. لیکن انداز نرم ہوتا ہے تو لہٰذا لوگ بولتے ہیں کہ یار بڑا شائستہ انداز کے اندر بات کیا. بس یہی عرض تھا کہ ہم لوگ جو عوام ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اختلافات سے بچیں. ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا دونوں علماء کے دونوں گروہوں کی تعظیم کریں اور ان کی توقیر کریں، ان کی شان کے اندر کوئی گستاخانہ جملہ نہ کہیں، اور دونوں دین کے محافظ ہیں. یہ کوئی دین کی جنگ نہیں ہے، عقائد کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک رائے کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی صحیح ہے کہ بھائی وہ لوگ جو مطلب جمعیت علماء اسلام کے ہمارے جو علماء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعلق تو دین سے ہی ہے نا، مطلب آبی تو نہیں لیکن بعد میں جا کر یہ پھر دین پر بڑا اثر انداز ہوگا. کیونکہ ظاہر بات ہے تنخواہ میں اور وظیفے میں فرق ہوتا ہے. وظیفہ خور جو ہوتا ہے وہ دبتا ہے، تنخواہ خور دبتا نہیں ہے. تنخواہ خور کہتا ہے کہ میں مزدور ہوں، میں محنتی ہوں، میں نے اپنی محنت کا ہرجانہ لیا، میں نے اپنی محنت کی اجرت لی ہے، میں نے مجھ پر کوئی کسی نے احسان نہیں کیا، میں نے کام کیا تھا اس کی مجھے اجرت ملی ہے. اور وظیفہ خور کہتا ہے کہ وہ اگلے کا احسان ہے میرے اوپر، اور وہ احسانوں کے تلے پھر دبتا جاتا ہے، آج نہیں تو کل پھر حکومت ان سے کام کروائے گی. لہٰذا اس میں دین پر تو اثر ہوتا ہے، بڑا خطرناک قسم کا اثر ہوگا، تبھی وہ علماء کھڑے ہیں. لیکن بات یہ کہ اب یہ جو ان علماء کا آپسی اختلاف ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک رائے کا اختلاف ہے، وہ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کی نگاہ کے اندر دقت ہے، لہٰذا یہ اس آگے کے اس کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں. لہٰذا اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا آپس میں کوئی اس قسم کی باتیں نہ کریں کہ جس سے ہم کسی بھی عالم کی جو ہے نا تعظیم میں جو ہے نا ہم کمی کر لیں اور ان کی شان میں ہم سے گستاخی ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.